हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत और आज है 5 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा। तो सुबह से शाम तक का व्लॉग बना था। दीदी के घर गए थे, वहाँ से वापस आए तो दीप जलाए थे और उसके बाद फिर यहाँ पर शुरू हो गया है काम और दूसरा व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो गया जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था। तो फ्रेंड्स फाइनली आज आ गया है हनु के गुलाब जामुन बनाने का समय। इतने दिन से जब से रखी हुई थी चाशनी, ये देखिए यहाँ पे आधी चाशनी रखी थी, तो ये कई बार हम करते हैं। ये देखिए इसमें रसगुल्ले की आधी चाशनी मतलब बची, पूरे रसगुल्ले की चाशनी खत्म तो होती नहीं है, तो आधी चाशनी बच जाती, तो ये कई बार मैं करती हूँ। फिर जितनी चाशनी होती है उतनी चाशनी और बना के और मिक्स करके उसमें और एक पैकेट के और बना देते हैं, तो हो जाता है बच्चों को खाने के लिए। तो ऐसे चाशनी भी यूज़ हो जाती है फिर, लेकिन चाशनी तो फिर बचती है तो फिर उसका कुछ रीयूज़ होता है, पुए हुए बना लेते हैं फिर, क्योंकि कितनी बार रसगुल्ले बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर चाशनी जो है ये दूसरा वाला हमने मतलब मतलब पूरे पैकेट के लिए 1 किलो लगती है चीनी और इसमें लगभग आधा किलो चीनी हमने चाशनी बना ली है। इसमें डाल दिया इलायची पाउडर। चाशनी हमारी अच्छे से खौल चुकी है। यहाँ पर इधर वाली गैस पे चढ़ाई हुई थी हमने, चाशनी बन गई है, ये देखिए। और बस इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। इसको भी पहले थोड़ा सा गुनगुना कर देंगे, फिर इसी चाशनी में मिला देंगे और उधर हम बना लेंगे अपना पैकेट आया है ये। तो ये दूसरा पैकेट है। यहाँ जो जिस पैकेट के हमने बनाए थे ना, वो पैकेट बहुत ढूंढा, यहाँ खत्म हो गया, मिला ही नहीं। इतने दिन से इसीलिए टल रहा था क्योंकि वो पैकेट नहीं मिल पा रहा था। फिर हमने जो है हमने कहा हनु से कि ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लो, जो मिल जाए। तो फिर हमने तो कहा था रहने दो, लेकिन उसको ये था कि नहीं बनाना है एक बार और, एक पैकेट और बनाओ मम्मी। तो कल ढूंढ के उसने ये ऑर्डर किया है। आप कह रहा अभी आया शाम को, मैं आई दीदी के आँख से तो कह रहा है कि बनाया क्यों नहीं रसगुल्ले। हमने कहा बेटा हमें तबीयत नहीं ठीक थी, दिन में हम थे भी नहीं यहाँ, बना देंगे। अभी तुम आओगे जिम से वापस तब तक बने हुए मिलेंगे। तो हमने कहा चलो, खाना खास कुछ बनाना नहीं है। हनु ने बोला कई दिन हो गए इधर मेरे घर में दाल नहीं बनी है, क्योंकि कुछ ना कुछ फेस्टिवल वगैरह, कभी कढ़ी बन गई, कहीं छोले बन गए, कहीं कुछ बन गया, तो ऐसे चल रहा था। तो आज हम दाल बनाएंगे। मतलब हमने भी सोच रखा था कि कई दिन हो गए हैं दाल नहीं बनी। मैंने पूछा तो कह रहा हाँ मम्मी दाल बना दो, दाल चावल। तो कुछ खास काम है नहीं, तो बस हमने कहा तब तक वो जिम गया है तब तक यही काम कर डालते हैं, इनके गुलाब जामुन तैयार कर दें। यहाँ शुरू हो गए सीखना हमारे गुलाब जामुन, और ये छोटी कढ़ाई में हम तल ले रहे हैं क्योंकि प्रसाद की पूड़ी बनाई थी इसमें। तो क्या होता है कि छोटे बर्तन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसमें बनाने में। छोटे बर्तन में अगर आप कम घी डालेंगे तो कम घी में भी काम हो जाता है, और बड़े बर्तन में ज़्यादा घी डालना पड़ता है। तो हमने कहा चलो, वो फिर पका हुआ घी ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, तो हमने कहा बहुत ज़्यादा। और कढ़ाई अगर ना रखी होती तो शायद हम बड़ी कढ़ाई चढ़ा लेते, लेकिन यहाँ पे कढ़ाई रखी थी तो हमने उसी में फिर घी डाली है। ये देखिए आराम से 4-4 5-5 एक बार में 5 आराम से सीख जा रहे हैं। यहाँ साथ में ही हम डालते जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हल्का सा मतलब थोड़ा सा इतना फ़र्क रह गया था कि थोड़ी सी चाशनी और गर्म होनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़रा सा फ़र्क था, तो इसलिए थोड़ा सा, बहुत बिल्कुल अंदर तक जूस नहीं गया था। मतलब वैसे ऐसा नहीं था कि मीठे नहीं थे, मीठे भी थे और पूरा मतलब अंदर तक सॉफ्ट भी थे, कड़े नहीं थे, गांठ फाट नहीं थी। लेकिन थोड़ा सा और होगा तो पूरा अंदर तक एकदम जूस चला जाएगा चाशनी।
तो अभी हमने गैस बंद करके चाशनी ढक दिया था ढक्कन, और अभी गर्म ही है बिल्कुल। तो उसी में तुरंत डाल के जा रहे हैं, तुरंत जो है ना वो अच्छे से फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ गुलाब जामुन फाइनली बनने लगे, और आराम से, कोई दिक्कत नहीं इस कढ़ाई में हो रही है। इस कढ़ाई में हो जा रहा है काम हमारा। तो बस सेक लेते हैं फटाफट और डालते जाते हैं चाशनी में। हनु आएगा तो उसको तैयार मिलेंगे गुलाब जामुन, खुश हो जाएगा। कह रहा था मम्मी बनाए क्यों नहीं आपने, हमने कहा ठीक है बना दो, अभी आओगे तुम तो बने हुए। गाइस आज आप भी इस तरीके से गुलाब जामुन बना सकते हैं, और अच्छे भी लगते हैं खाने में। हमारे घर में तो यही सबको पसंद आता है। तो बस इसको धीमी धीमी आंच पे अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। बने हैं इसमें लगभग मतलब 35-40 के करीब बने हैं गुलाब जामुन। 2 पैकेट थे, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफर में थे, एक साथ ही जुड़े हुए थे, पैकेट अटैच था एक में दूसरा। तो चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन, आप भी आइए खाइए बढ़िया गुलाब जामुन, जूसी मीठे मीठे। तो गाइस फाइनली बन गए हैं हमारे गुलाब जामुन। ये देखिए हनु की डिमांड हो गई पूरी, और इतने दिन से कहते लेकिन मुझे लग रहा है ये उससे भी ज़्यादा अच्छा, ये मतलब पाउडर उससे भी ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, साइज़ देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये फूल के कितना बड़ा साइज़ हो गया है, मतलब इतने बड़े बड़े वो वाले नहीं हुए थे। हो सकता है इस वजह से, क्योंकि वो चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन फाइनली जब निकालेंगे खाएंगे तब आपको दिखाएंगे रिज़ल्ट इसका। तो मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा अच्छा है ये पैकेट। तो इसको ढक देते हैं और थोड़ी देर बाद खोलेंगे। फिर जब हनु आएगा तब भोग भी लगा देंगे भगवान का, और तब खाए जाएंगे गुलाब जामुन। तो गाइस ये देखिए गुलाब जामुन हमारे भीग के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत बढ़िया एकदम बने हैं, जूसी एकदम सॉफ्ट। ये देखिए पूरा भीगे हुए हैं अंदर तक, पूरा चाशनी पी लिया है अंदर से। और कितने बड़े हो गए साइज़ में, ये देखिए एकदम सॉफ्ट। ये देखिए फूट रहे हैं, बहुत बढ़िया बने हैं। तो फ्रेंड्स रात में गुलाब जामुन बनाने के बाद फिर कोई व्लॉग नहीं बना था, और उसके बाद मिल रहे हैं आपसे सीधा सुबह, यानी कि आज है 6 नवंबर। और यहाँ उठते उठते आ गए हैं किचन में। तो देखिए बाहर अभी भी अंधेरा है, और बहुत जल्दी आज मैं सुबह उठी हूँ। इतनी जल्दी वैसे तो उठती हूँ 6 बजे तक तो उठ जाती हूँ, लेकिन 5:45 या 6 बजे तक उठती हूँ। लेकिन आज थोड़ा और जल्दी मुझे उठना है, क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं ज़रूरी काम से। और मतलब बच्चे, ईशु का स्कूल भी 8 बजे का हो गया है, तो वो 7:45 बजे निकलता है, 7:45 बजे ही हनु निकलता है। तो उसी टाइम मेरी कोशिश है कि जब बच्चे निकलें तो साथ ही में हम भी निकल लें उसी समय, क्योंकि मुझे जाना है कुछ ज़रूरी काम से, थोड़ा दूर जाना है, तो समय लगेगा पहुंचने में भी वहाँ, और लेट करने से तो लेट ही हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जल्दी उठे थे। अभी बज रहा है सुबह का 5:15, 5 या 5:15 होगा शायद। और यहाँ पर पोहा जो है मेरे पास भीगा हुआ रखा था, फ्रिज में रख दिया था मैंने थोड़ा, तो उसी को अच्छे से वॉश कर रहे हैं, और पानी से निकाल के जाली वाले जो वो है कटोरा है मेरे पास, फ्राई पैन टाइप का है, तो उसी में पानी छान के पूरा रख देंगे उसको। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है इंडक्शन पे आलू बॉयल होने के लिए। तो ईशु ने बोला कि क्योंकि मुझे हो जाएगी शाम आते आते, तो ईशु ने बोला कि मम्मी दोपहर के लिए मेरे लिए पोहा बना के रख देना, और अभी टिफ़िन के लिए बच्चों के लिए आलू की कचौड़ी बना देंगे। तो यहाँ आलू बॉयल हो रहे हैं, और उधर हमने बादाम और अखरोट जो भिगो के रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भिगो देते हैं, क्योंकि अब ठंड होने लगी है तो ख़राब नहीं होते हैं। और पानी भी चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा मतलब गिन के नहीं भिगोते हैं, थोड़ा ज़्यादा मुट्ठी भर के भिगो देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ डिब्बे से निकालो भिगो, तो इससे अच्छा है कि थोड़े ज़्यादा भिगो देते हैं। तो ये देखिए पानी दूसरा धो के दूसरा पानी डाल देंगे, फिर बाकी जाली वाली अलमारी में रख देते हैं, क्योंकि चूहिया आती है हमारे यहाँ,
तो सारे बादाम खा जाती है उठा के, बिल्कुल छिलके छिलके पड़े मिलेंगे, बादाम गायब हो जाएंगे। तो सब जाली में रखना पड़ता है ऐसा सामान। और जो है कुछ ऐसा होता है फ्रिज में, बाकी मतलब जैसा भी होता है कमरे के अंदर रख लेते हैं। तो यहाँ पर बादाम छील लेंगे और उधर आलू हमारे बॉयल हो गए हैं, चूड़ा धो के रख दिया है। तो ये सब फटाफट जल्दी जल्दी लगे हैं कामों में, क्योंकि टाइम से मुझे सारे काम करने हैं। उसके बाद रेडी होके मुझे खुद भी बच्चों के साथ में निकलना है। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि जब जल्दी जल्दी होता है सुबह काम करना तो कुछ समझ में नहीं आता, बस लगे रहो फटाफट काम। और शांति में वैसे काम अच्छे से होता है, जब सब सो रहे होते, कोई नई जगह होता है, अकेले अपना उठो और आराम से किचन में लगे रहो अपने कामों में। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं, तो काम मतलब जल्दी होता है। जब क्या है कि सब उठ जाते हैं ना, तो कहीं किसी को पानी चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को एफ्रेश चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ये सब काम मतलब फिर लेट होता है। और यहाँ देखिए बाहर दिखा रहे थे आपको, अभी बिल्कुल अंधेरा है। सामने वाले जो है ये सबसे पहले हमारे मोहल्ले में उठते हैं, और एक पड़ोस में है वो भी मुस्कान के घर में, उनके यहाँ भी जल्दी उठते हैं लोग। तो ये देखिए भैया उठ गए हैं सामने वाले, उनकी सफाई चालू हो गई क्योंकि उनकी बहू की तबीयत ख़राब है इस समय। और यहाँ पर वापस आ गए हैं किचन में। ये देखिए पोहा धो के रखा है, यहाँ बादाम अखरोट रखे हुए हैं, आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर इनका टिफ़िन रेडी हो गया, ये हनु का और ये ईशू का टिफ़िन है। ईशू ने बोला था चिली सॉस रखने के लिए, तो चिली सॉस रख दे रहे हैं एक पाउच इसमें। और बस अब हम सब तैयारी हो गई है, अब हम जा रहे हैं नहाने और रेडी होने, बस सारा कुछ हो गया रेडी। इन लोग का नाश्ता भी बन गया, टिफ़िन भी रेडी हो गया है। बस हम नहा के रेडी होंगे फटाफट से, क्योंकि दूर जाना है, टाइम लग जाएगा। तो बस यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको आज का ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें जैसे अब तक दिया है। मिलते हैं बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, और सभी को राधे राधे, बाय बाय।